तो अगर डकैतों की प्रतिमा इस प्रदेश और देश में लग सकती है तो श्री प्रकाश शुक्ला की क्यों नहीं? कि आने वाले दिनों में श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति हर जिलों में लगवाऊंगा। ब्राह्मण समाज का युवा बुरी तरह से भटकाव की स्थिति में है और एक साजिश चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कि ब्राह्मण मिटाओ अभियान। 90% ही देखा कि कोई न कोई सवर्ण आपसी पट्टीदार के झगड़े में शस्त्र के रूप में दलित को खड़ा कर दिया। हमारे समाज को अफीम की गोली का नशा है। पंडित जी ने फूंक दिया सुअर बाड़ा और फिर लग गया हरिजन बनाम सवर्ण। एक बार लगा, दौड़ते रहे कि भैया हम नहीं फूके, ऐसा कुकृत्य हम नहीं कर सकते, लेकिन दौड़ते रहे, कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर से दोबारा SC/ST एक्ट लग गया, हरिजन बनाम सवर्ण, नौकरी भी छूटी और बड़ी दुर्गत हुई। उसके बाद नेता बन गए। अब जब संघर्ष करने लगे तो ब्राह्मणों के नेता बन गए। यह है पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह के अध्यक्ष हैं। यह टोपी आप देख रहे हैं, यह टोपी भी लिखा हुआ है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह। इधर परशुराम जी टोपी पर है और टोपी लाल रंग की है, लेकिन ऊपर, उसके ऊपर पीला है। यह भगवा झंडा भी है। अब भगवा में पूरा देश रंग गया है तो पंडित जी भी रंग गए होंगे। अब रंगे हैं कि नहीं रंगे हैं, मन्ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, क्या है अब इनसे जानते हैं। गोरखपुर के हैं, परिचय के मोहताज नहीं है और कई बार इनके बयान सुर्खियों में रहे। बयान ऐसा आया कि विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाना कोई अपराध नहीं है। ऐसा भी बयान आया जिस पर बड़े बड़े डिबेट हुए। मिल गए हमसे, प्रणाम। नमस्कार। अब हम लोग सुअरबाड़ा क्यों फूंक दिया? क्या हो गया कि आग लगा दिए? कैसे लगा दिए? ऐसा है कि पट्टीदारी के झगड़े ने वहां तक पहुंचा दिया कि फर्जी सुअरबाड़ा फूंक करके और साजिश में मुझे अभियुक्त बना दिया गया। अच्छा। अब वह चूंकि मैं फर्जी उसमें फंसाया गया था तो मैं और जगहों पर भी देखा तो जितने हरिजन एक्ट लगे थे, हम हरिजन को दोषी या दलित को न माने, जितने भी सवर्ण पर, ये मेरा रिसर्च रहा कि दलित एक्ट लगा होगा तो उसमें हंसिया के बेट की तरह निश्चित रूप से कोई ब्राह्मण या सवर्ण खड़ा होकर के उस सवर्ण और ब्राह्मण पर मुकदमा कायम कराने का कार्य किया होगा, जैसा कि मैं झेल चुका हूं। मारने जाऊंगा तो मारूंगा कि सुअरबाड़ा फूकूंगा, यह अपने आप में सिद्ध है कि सुअरबाड़ा के आरोप, फूंकने के आरोप में मुझे फर्जी ढंग से जेल जाना पड़ा था। बड़ी पीड़ा हुई। जेल चले गए? जेल गया, निरपराध गया। पहली बार जेल गए? पहली बार। और बहुत कुछ सीखने के लिए हमको मिला कि ऐसा भी होता है क्या। वहां सीधे दुरुपयोग हुआ। मैं न्याय की भीख मांगता रहा अपने समाज के बड़े बड़े लोगों, नेताओं के यहां, लेकिन दुख इस बात का है कि किसी ने मुझे न्याय नहीं दिलाया। और आज वही त्रिपाठी जी, किस सन की बात है जब पहली बार आप पर SC/ST एक्ट लगा था? ये करीब हो गया 24 साल पहले की बात है। अच्छा। मैं कलेक्शन अमीन था अपने तहसील गोला में, उस समय की ये घटना है जी। और तभी से चूंकि मैं निर्दोष फंसाया गया था, प्रताड़ित किया गया, तो आज भी मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपके उपस्थिति में मैं बता दूं कि यह एक मेरी कमजोरी है कि मेरा जानलेवा शत्रु भी होगा, अगर वो आंसू मेरे सामने गिराया तो उसकी पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। यही कारण है कि आज देश का सबसे बड़ा अपने समाज का संगठन का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जी। तो दोहरावा भी लग गया है, दोबारा लगा। उसके बाद कई चक्का जाम और कई तरह के आरोप में फर्जी ये हुआ। पीड़ित थे और आप नेता बन गए, लेकिन सत्य अब हो गए राष्ट्रीय होता। पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार लोगों का नेतृत्व करने में नेता तो नहीं बना, लेकिन इतना जरूर है नेता होता तो किसी राजनीतिक दल में चला गया होता, सत्ता का सुख प्राप्त हुआ होता। लेकिन मुझे नशा ये रहा, संकल्प मेरा यह था कि बदले की भावना से जहां भी मानवता कांपेगी, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में जो भी संगठन बनेगा वो पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में कार्य हो।
इस उद्देश्य से मैं संगठन का निर्माण किया। मैं बहुत गरीब घर का बेटा, बाप का बेटा, निपट निरक्षर पिता का पुत्र हूं। मेरे लिए बहुत कठिन कार्य था, लेकिन भगवान श्री परशुराम की कृपा और मेरे पिता का आशीर्वाद था कि मैं पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में, जो ब्राह्मण धर्म है उस दिशा में लगातार पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में कार्य किया। कई बार ये आरोप आया कि आप जातिवादी हैं, तो जिस कुल में जन्म लिया हूं उसकी मर्यादा, उसके सम्मान, अधिकार, आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा को लेकर के तो मैं कार्य करूंगा। इसलिए कि बदले की भावना से जहां भी ब्राह्मण प्रताड़ित किया गया होगा, पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को लेकर के पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य किया हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में जो ब्राह्मण धर्म है, दलित, पिछड़ा जो भी रहा हो, जो हमारे पूर्वजों ने सिद्धांत दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसके तहत राष्ट्र और समाज के निर्माण में एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते जो ब्राह्मण धर्म है उस दिशा में सबकी मदद करने का कार्य मेरा संगठन करता है। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, एक बात इन्होंने बड़े मजे की बताया, अब आप भी कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने कहा कि हरिजन बनाम सवर्ण यदि लगा है तो अधिकांश मामले सर्वेक्षण में यह पाए गए कि उस दलित के पीछे किसी न किसी सवर्ण और किसी अन्य जाति का हाथ होगा। ऐसा ही कहना है ना? बिल्कुल सही है। आपके मामले में भी यही था? यही मेरे में भी था। और उसके बाद से जब संगठन चलाने लगा तो उसमें 90% ही देखा कि कोई न कोई सवर्ण आपसी पट्टीदार के झगड़े में शस्त्र के रूप में दलित को खड़ा कर दिया। आज विषाक्त रूप धारण किए हुए है। इतना उत्पीड़न जो ब्राह्मणों का आज की तारीख में है, कोई सोशल मीडिया, फेसबुकिया बयान करता होगा। मेरा संगठन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक विधानसभाओं में है। 24 साल हो गया हमको करते हुए। मैंने नब्ज टटोला। 14 दिसंबर को लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया, ऐतिहासिक रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में ब्राह्मण कुंभ किया। ब्राह्मण जागरण और ब्राह्मण के प्रति राजनैतिक दलों की और अपनी पीड़ा को लेकर के क्या है, मैंने नब्ज टटोला है। ब्राह्मण अपने को असहाय और सुरक्षित महसूस कर रहा है, आक्रोशित भी है। अब देखिए क्या होता है। मैंने ब्राह्मण कुंभ का आयोजन करने के बाद 20 से 25 के बीच में 138 संगठनों का, ब्राह्मणों संगठनों का मोर्चा बनाया हूं। उसके भी साथ हम बैठक लेंगे और बैठक में जो सर्वसम्मत निर्णय होगा वो किया जाएगा। मतलब निर्णय का मतलब 2024 लड़ेंगे, लड़ाएंगे, समर्थन देंगे, जो भी निर्णय, फिर बार्गेनिंग करेंगे? क्या करेंगे? बार्गेनिंग तो कभी नहीं किया। मैं पिछली बार चुनाव में सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या सरकार का व्यक्ति कह दे कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को चाय भी पिलाया हूं, वो मेरा निर्णय नहीं रहा, वो संगठन का रहा और मोर्चे का रहा, दिया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि जीवन में पहली बार इतने बड़े ठगी का शिकार मैं हुआ कि 138 संगठनों के मोर्चे का, ब्राह्मण मोर्चा जो बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया। और जिम्मेदार लोग इसमें मनोज तिवारी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, AK शर्मा जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, इस तरह के लोग मध्यस्थता किए, सपोर्ट किया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार बनने के बाद न इनमें से कोई और न सरकार या न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हम सभी को बुला करके धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया। लेने की, देने की या सौदेबाजी की बात ही छोड़ दीजिए। जिनकी कोई औकात नहीं, 2%, 1% की औकात नहीं है, वो अपशब्दों का प्रयोग करके आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया था जी, उसका परिणाम हम लोग झेल रहे हैं कि धन्यवाद शब्द भी हम लोगों के लिए प्रयोग नहीं हुआ। ये बहुत ही कष्टकारक है। 2019 की बात बता रहे हैं आप? हाँ, 2019। और उसके बाद विधानसभा में भी हुआ? वही हुआ। हाँ। और आप उसके बाद लोकसभा में भी करने जा रहे हैं? नहीं, हम करने नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का तनहा निर्णय कभी नहीं रहा। संगठन के लोग आम सहमत लेने के बाद ही कुछ किया जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी असहाय हैं, निरीह हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और समर्थन होगा ही नहीं? होगा इसलिए कि आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा क्यों? ब्राह्मण के ऊपर सनातन चढ़ा हुआ है, हम कुछ और को। हाँ, ये जरूर आपकी बात से सहमत है कि हमारे समाज को अफीम की गोली का नशा है।
एक संस्कृत में श्लोक है, असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना हो भवन्ति। सोने का मृग नहीं होता है। सोने का मृग अगर किसी को प्रतीत हुआ तो निश्चित रूप से विपत्ति आनी है। सीता का हरण होना था, इसलिए भगवान श्री राम जैसे मर्यादा बाहुबली पुरुषोत्तम भगवान राम को माया मृग सोने का मृग दिखाई देने लगा, इसलिए कि सीता का हरण होना था। उसी तरह से आज ब्राह्मण को माया मृग दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में अगर सही निर्णय नहीं लिया, अपना हित अनहित जान करके, तो वही दशा होगी जैसे सीता का हरण हुआ था। मुलायम सिंह बड़ा सम्मान करते थे आपका, जैसा कि बताया लोगों ने कि बहुत आदर करते थे। उनके लड़के अखिलेश यादव भी बड़ा सम्मान करते हैं। किसी भी दल का नेता मुझे सम्मान करता है, इसलिए कि मैं पेशेवर नहीं। जो आज राजनीति में हो रहा है वो निजी संबंध है, किसी से हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी सौदेबाजी का काम नहीं किया किसी राजनीतिक दल से। कोई बता दे, जो कुछ भी लिया निर्णय सर्वसम्मत निर्णय लिया, और सबके सामने है मेरा कैरेक्टर और मेरा कार्य। यही कारण है कि देश का सबसे बड़ा संगठन आज इक्वल पॉलिटिकल पार्टी, हर जिलों में मैं कार्यक्रम किया हूं, मंडल स्तर पर कार्यक्रम किया हूं, और ब्राह्मण वर्चस्व और ब्राह्मण सम्मान स्वाभिमान को लेकर के कार्य करता हूं। इसके लिए कोई कट्टरवादी का है, जातिवादी का है, तो कहता रहे अपराध हम 1000 बार करेंगे। और पीड़ित ब्राह्मण को न्याय देने के लिए जहां बदले की भावना से ब्राह्मण प्रताड़ित किया जाएगा, वहां चट्टान की तरह काल से भी टकराने की हैसियत राजेंद्र नाथ त्रिपाठी लेता रहा है, लेता रहेगा। लेकिन अपने समाज के साथ साथ जहां भी अन्याय होगा और न्याय से वंचित होगा, यह संगठन का उद्देश्य है कि किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं होने दूंगा। इस फक्र के साथ कह रहा हूं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने सर्व समाज को एक माले में, एक धागे में पीरो के लेकर चलने का कार्य किया। ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी इस धरती पर कोई नहीं है। अव्वल दर्जे का अगर कोई इस धरती पर समाजवादी है तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के न्याय के लिए ही क्यों, और लोगों के लिए क्यों नहीं थोड़ा सीना और चौड़ा कर रहे हैं, थोड़ा और विस्तार? मैंने आपसे कह दिया ना, पीड़ित मानवता की रक्षा के दिशा में सर्व समाज जिसके भी साथ अन्याय होगा, ब्राह्मण होने के नाते ये मेरा धर्म है कि हम पीड़ित मानवता की रक्षा के दिशा में अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलने का कार्य संगठन करता है, आगे भी चलता रहेगा। अब लोग जानना चाहेंगे, तमाम मामलों में आप आए, जो भी ब्राह्मणों के बिकरू में भी गए थे, विकास दुबे को मारा गया था, पता नहीं क्या हुआ था, मारा गया था कि मतलब वो पिस्टल उस्टल छीन करके भागा या फिर दौड़ा करके ठोक दिया गया। बहरहाल कोर्ट का मामला है, वहां भी आप गए। श्री प्रकाश शुक्ला को भी आपने कहा कि हम उसकी भी मूर्ति लगवाएंगे, श्री प्रकाश शुक्ला की। कहां से ऐसे भीतर से कैसे उद्गार आ गया? देखिए, आज भी कायम है आप उस पर की? नहीं, आज भी कायम है। अरे डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगेगा। से है बाबा लटका देंगे? नहीं, बाबा, अच्छा, बाबा का शासनकाल जैसा है सब लोग देख रहे हैं, और डर का है जो सत्य चीज है उसको कहने में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हिचकता नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला हो, मैंने कहा था कानपुर के भगवान परशुराम जी के मूर्ति की स्थापना में कि आने वाले दिनों में श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति हर जिलों में लगवाऊंगा। अच्छा, आज भी मैं कायम हूं, इसलिए कि श्री प्रकाश शुक्ला, कोई बता दे जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो कि श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी निरीह व्यक्ति की हत्या किया हो। वो हत्यारों का, माफियाओं का, गुंडों का उसने कत्ल किया होगा जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में कहीं यह नहीं है कि उसने किसी निरीह की हत्या की। हत्या राम ने भी किया, हत्या कृष्ण ने भी किया, हत्या कंस ने भी किया, हत्या रावण ने भी किया। फिर राम और कृष्ण के हत्या को वध क्यों कहा गया, और रावण और कंस के हत्या को हत्या क्यों कहा गया? इसलिए कि राम और कृष्ण ने अन्यायियों का वध किया, और रावण और कंस ने निरीह साधु संत की हत्या किया था, इसलिए उनको वध कहा गया, इनको हत्यारा कहा गया, इनको राक्षस कहा गया। और प्रतिमा की बात है तो अगर डकैतों की प्रतिमा इस प्रदेश और देश में लग सकती है तो श्री प्रकाश शुक्ला की क्यों नहीं? ददुआ की प्रतिमा लगी, क्यों नहीं रोक लगा उस पर? फूलन देवी की प्रतिमा लगी, उस पर क्यों नहीं? इस तरह के तमाम अपराधियों की प्रतिमा लगी है।
तो श्री प्रकाश शुक्ला की प्रतिभा पर फिर आप उनमें अंतर क्या रह जाएगा? फिर न्यायालय वाले बंद कर दिया जाए, सेशन बंद कर दिया जाए, हाई कोर्ट बंद कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, न्याय आप ही मेरा मानना है कि आदमी जब न्यायालय से दोष सिद्ध होता है तब वो अपराधी होता है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आपसे इंटरव्यू दे करके जहां अभी कोई महिला कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने कर्म किया, तो एफआईआर तो लाज होगा, उसके बाद विवेचना होगी, विवेचना के बाद चार्जशीट जाती है, उसके बाद न्यायालय में दोनों पक्षों के वकील बहस करते हैं, तब जाके दोष सिद्ध होता है। अब कोई आरोप लगा दे कि मेरे साथ अमुक घटना इन्होंने कर दिया तो मैं अपराधी हो गया किसी के कहने से, ये नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? कोई छेड़खानी का मुकदमा, कुछ ऐसा कि होता रहता है जैसे फर्जी नहीं, इस तरह का आरोप राजनी का और बलात्कार का या छेड़छाड़ का, इस तरह का मेरा कभी चरित्र नहीं रहा और इस तरह का आरोप है। थोड़ा ही लगता है नहीं फर्जी। मैं तो अभी आपसे कहा कि मैं सुअरबाड़ा फूंकने गया था, लेकिन सुअरबाड़ा फूंकने में दलित एक्ट के तहत हमको जेल जाना पड़ा था। तो इसी तरह से तमाम लोग हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, समाज की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने अपने समाज की भी अगर चिंता करें। तमाम हमारे सम्मानित साथी यह वीडियो देश विदेश से देखेंगे तो अपने समाज के कल्याण के लिए भी यदि व्यक्ति सचेत हो जाता है, दुर्भावना रहित होकर के, तो भी कल्याण होगा। अब एक सवाल यह है, जैसा कि लोग कहते हैं, मैंने भी इसे देखा है, 2014 के बाद ब्राह्मण के लड़के जो अच्छे सोसाइटी में है, बाहर है, अच्छा माहौल मिला है, वह तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो देहात में है, अच्छे माहौल से जिन्हें भेंट नहीं हुई, सब हिंदू मुस्लिम में लगे हैं, सनातन की व्याख्या कर रहे हैं। 8 फेल हैं, 7 फेल हैं, 10 फेल हैं, उनसे अच्छा कोई व्याख्या नहीं करेगा। 2 बजे रात को आपको मां बहन करके जाएंगे वो। अगर आपने बोल दिया, जिन्हें समर्थन दिया था आपने, अगर उनके खिलाफ आपने बोल दिया तो आपकी ऐसी की तैसी करके जाएंगे। इसे किस रूप में देख रहे हैं? गांव गांव में शादियां नहीं हो रही हैं, ब्राह्मण के लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं, कुंवारे घूम रहे हैं। अगर कोई आपराधिक कृत्य हुआ, आप पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी, मैं सभी से कह रहा हूं, कोई भी आपराधिक घटना, छिनैती की, सेक्सुअल हैरेसमेंट की और लूटपाट की, जो भी ऐसे है, मारपीट की, 5 नाम है तो एक तो रहेंगे पंडित जी, पक्का है रहेंगे। किस रूप में इसे देख रहे हैं, या समाज जा कहां रहा है? देखिए, इसके लिए दोषी स्वयं हमारा समाज है और हमारे अभिभावकगण हैं। ब्राह्मण समाज का युवा बुरी तरह से भटकाव की स्थिति में है और एक साजिश चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, कि ब्राह्मण मिटाओ अभियान। किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में ब्राह्मण हित या ब्राह्मण से संबंधित कोई विकास की कोई योजना है ही नहीं है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी में नहीं है। ऐसे में एक गंभीर चिंता का विषय है और यह चिंता सिर्फ ब्राह्मण को करनी चाहिए, अन्य को की क्या जरूरत है? तो जो इस समस्या से पीड़ित है, जब वो खुद भटकाव की स्थिति में है, तो उसकी चिंता दूसरा काहे करेगा? मैं तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपकी उपस्थिति में पूछना चाहता हूं कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस बताए ना कि दलित एजेंडा उनके पास है, पिछड़ा एजेंडा उनके पास है, मुस्लिम एजेंडा उनके पास है, ब्राह्मण का एजेंडा किस दल के पास है? और 18% ब्राह्मण है, निर्णायक की स्थिति में है। यह खाली संगठित होकर के एक निर्णय पर अगर पहुंच जाए तो प्रदेश नहीं, देश की गणित को बिगाड़ देगा। अब आज मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि देश और प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी एक राजनीति चल रही है और इसके लिए सभी लोग, कोई दल इससे वंचित नहीं है। ऐसे में पूरे विप्र समाज को एकजुट होकर के अपने सम्मान, अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा को लेकर के चिंतित होना चाहिए और समाधान में चलना चाहिए। इन्हीं सब कारणों को लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह मेरे नेतृत्व में पूरे मंडल स्तर पर जागरण, ब्राह्मण जागरण अभियान को लेकर के कार्य किया है और बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। एक एक ब्राह्मण, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब लोग आए हैं और सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दिया है कि जो संगठन कहेगा वही हम लोग करेंगे 2024 में। और संगठन कहेगा कि भगवा लहराएगा, तो भगवा आएंगे, भगवा नहीं, भगवा किसका है?
ये भगवा ब्राह्मण का पेटेंट है। भगवा आज की तारीख ना 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 ना, ये भगवा भगवा ये दाढ़ी वाले बाबा का है, सनातन दाढ़ी वाले बाबा नहीं का नहीं है, नहीं नहीं, राष्ट्रीयता दाढ़ी वाले बाबा का है। यह भगवा ब्राह्मण का पेटेंट है। अच्छा। ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। आप देख लीजिए कि अच्छा, ब्राह्मण का ही पेटेंट क्यों, और लोगों का क्यों नहीं? पहले आपको बता दें, जी, जिस हिंदुत्व को लेकर के राजनीति की जा रही है, ठीक है ना, उस हिंदुत्व की आत्मा ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण निकाल दिया जाए तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज कि यह राजनीति का विषय नहीं है, न भगवान है, न ये भगवा है, न कोई है। और जिस दिन हिंदुत्व खत्म हो जाएगा उस दिन राष्ट्र और समाज पर खतरा आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण की सुरक्षा आवश्यक है। सभी दल इस चीज को नोट कर लें। ब्राह्मण खतरे में पड़ेगा तो राष्ट्र और समाज खतरे में निश्चित रूप से पड़ेगा। और आज ब्राह्मण पूरी तौर पर देश में भयभीत है और सुरक्षित है और डरा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। ब्यूरोक्रेट टोटल तानाशाह हो गया है। अब इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, दर दर भटक रहे हैं ब्राह्मण। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है या योगी जिम्मेदार है प्रदेश में, भाई जिसकी सरकार होगी हम उसी को दोषी मानेंगे। आपसे मुलाकात कभी है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? हाँ, अभी 3 महीना पहले मैं गया था, मिला था। अच्छा, गोरखपुर के ही आप हैं तो जाहिर सी बात है कि मिलना जुलना। नहीं, गोरखपुर के ही नाते नहीं, मुलायम सिंह इटावा के थे, उनके सरकार में मैं मिला था। अखिलेश जी इटावा के हैं, उनसे मैं मिला था। मायावती के शासनकाल में मायावती दादरी की हैं, उनसे भी मिला था। ये तो मुलाकात, चूंकि समाज सेवा और संगठन चला रहा हूं तो सबसे मुलाकात होती रहेगी। इधर किसी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा साहब से? जेपी नड्डा साहब ने बुलवाया था। अच्छा, 4 महीना पहले। तो जो समर्थन 138 संगठनों का मैं दिया था और इसकी जानकारी उनको नहीं थी। बड़ा कार्यक्रम करके किया था 138। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने फैसला लिया था, हमारे संगठन के सारे लोगों ने फैसला, लेकिन इस चीज की जानकारी आदरणीय नड्डा साहब को या आदरणीय अमित शाह जी को नहीं था। तो इसके लिए जिम्मेदार राजेंद्र नाथ त्रिपाठी थे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तो वहां पहुंच ही नहीं पा सकते, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन दिलवाया था उन लोगों ने अब क्या किया, लेकिन संगठन का, संगठनों का और इस निर्णय की जानकारी वहां तक नहीं दिया। अब जानकारी हो गई है, मैंने सारी चीज बताया उनको। अच्छा, कि ये हालात है। तो आपको क्यों नहीं राज्यसभा में, विधान परिषद में भेजते? इतना बड़ा काम आपने किया, 138 संगठनों का समर्थन दिया, 2019 में दिया, 2022 में दिया, और इस बार भी संभवतः हो ही जाएगा। अब देखिए संगठन क्या निर्णय लेता है, मोर्चा क्या निर्णय लेता है। मैं बताया कि अकेले तनहा निर्णय लेना होता तो मैं दिखा देता, लेकिन इतना बड़ा कुनबा लेकर के चल रहा हूं तो सर्वसम्मत निर्णय को मैं प्राथमिकता देता हूं। और रह गई बात राज्यसभा, विधान परिषद चाहे कुछ भेजने का, तो ये तो दायित्व तो उनका बनता था कि जिन लोगों ने समर्थन दिलवाया वो ऊंचे दर्जे पर कहते कि एक बड़ा धड़। उसमें से कोई गया कि नहीं? कहाँ? ये स्थापित हुआ कि नहीं जिन लोगों ने ऐसा करवाया था? अरे वो तो बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी में ही हैं, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई मिनिस्टर है, ये लोग तो ही है। वो लोग तो अपना काम बना लिए, आपका कैसे बना? जिसने धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो राज्यसभा और विधान परिषद भेजेगा? 2019 में समर्थन दिया, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2022 में समर्थन दिया, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2024 में भी देंगे, वही लोग समर्थन दिलवाए जो आज डिप्टी सीएम होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, किसी अन्य पदों पर होंगे, और ही हंस देना वो थे ना, वो भी थे ना समर्थन दिलवाने में। हाँ। अरे कौन, हम तो नाम भी नहीं। मनोज तिवारी जी। अच्छा, पता वो मेरे घर तक गए थे। अच्छा, ये सब गाना वाना पता है आपको? अब मैं समाज सेवा और हम भी तो समाज में ही हैं, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि जो आक्रोश ब्राह्मणों में है, संगठनों में है, अब की कुछ दूसरा ही निर्णय हो सकता है मोर्चे का। सब लोग असंतुष्ट हैं, दुखी हैं। अब देखिए क्या होता है। दुखी है लेकिन खूंटा तो वहीं गाड़ेंगे। अब मैं दोस्तों, हम किसी का कहा कि अफीम की गोली हमारे समाज के लोगों को नशा किए हुए है और वही गर्द में ले जाएगी, ये मेरा मानना है। अफीम की गोली
2014 से अब तक। ठीक है, समर्थन देना कोई बुरी बात नहीं है, समर्थन देना भी है, वोट भी देना है। क्या टोका टाकी भी नहीं कर सकते? क्या गिरेबान भी नहीं पकड़ सकते कि गलत हो रहा है? और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जिस दलित एक्ट के फर्जी मुकदमे में गए, उसमें केंद्र सरकार ने यानी वर्तमान मोदी सरकार ने उस एक्ट को अध्यादेश ले आकर के पारित किया। दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा जांच होगी तब अपराध दर्ज होगा, लेकिन अध्यादेश ले आकर के चाप दिए। उसके बाद भी समर्थन देना है, समर्थन देना है। नहीं, मैंने कहा ना कि समर्थन, जैसे आपसे कहा कि अगर 90% हमारे संगठन के लोग, मोर्चा के लोग अगर कहें कि नहीं यही ठीक है, तो 10% लेकर के अकेले उपहास के पात्र हो जाएंगे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। पिछली बार भी मैंने खुला अपोज किया था कि नहीं, जो ब्राह्मण कुलनाशक है, ब्राह्मण द्रोही है, ब्राह्मण के खिलाफ विचारधारा रखता हो, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि कुनबे को लेके चलना था, सभी लोग एक तरफा थे, तभी मैं जाना कि अफीम की गोली काम कर रही है। अब की बार भी ऐसा दिख रहा है कि क्या निर्णय होगा, लेकिन जो मैं मंडल स्तर पर महाकुंभ कराया हूं, उसमें 100% आक्रोश मतदाताओं का, अपने समाज के आक्रोश दिखा है, और अपनी आस्था और विश्वास संगठन के उपस्थित होकर के हाथ उठा करके उन्होंने समर्थन दिया है कि संगठन जहां कहेगा, जिस रूप में कहेगा, संगठन के निर्देश पर चुनाव में हम लोग सहभागी बनेंगे। दोस्तों, ये है पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जिनके साथ आज हमारी धारदार बातचीत हुई। और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपके पास है, और बहुत से प्रश्न आप क्रिएट भी करेंगे, बताइएगा, कोई संकोच नहीं करना है। हमारा तो धर्म है क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। मैं चलते चलाते मैं अपने दर्शक बंधुओं से मैं ये कह दूं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा और इसके नेतृत्वकर्ता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी न कट्टर हैं न जातिवादी हैं। फिर भी आपको बता दें कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, इसलिए कि ब्राह्मण से बड़ा इस धरती पर समाजवादी, राष्ट्रवादी नहीं है। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मनीषी का पुत्र हूं जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो का नारा दिया। समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर के सम्मानित रूप में चलने का कार्य किया, इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। सभी वर्गों को एक साथ सम्मानित तरीके से ले चलने का काम किया। यह लाइनें आपको कैसी लगी, किस तरह से अपील किया है, आप कृपया कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। प्रणाम प्रणाम।